नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 43. We will learn स्वर अ आ, संख्या 43, नंबर 43, वॉवल ए एंड यू। यहाँ चित्र देखिए। चित्र पर आपको अ आ, 4 पे 3 43 और 4 and 3 43 दिखाई दे रहे हैं। आज हम ये सब लर्न करेंगे, सीखेंगे। You learned in English out of 26 alphabets, 5 are vowels and rest alphabets are consonants. यहाँ चित्र देखो, A, E, I, O, U ये vowel हैं और इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं B, C, D से लेके Z तक वो सारे हैं consonants। और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, जहाँ 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक। हिंदी भाषा की आवाजें हैं स्वर। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स को ग्लू कहते हैं। वॉवल्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे ही हिंदी में स्वर ही वह धागा है जो अलग अलग मोतियों यानी अक्षर और व्यंजनों को पिरोकर एक सुंदर माला बनाते हैं। तो स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी में क, ख, ग अपने आप में अधूरे और बेजान है। अगर आप इन्हें बिना स्वर के लिखेंगे तो इनके नीचे एक छोटी तिरछी लकीर, जिसे हलंत कहते हैं, लगती है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, क के नीचे तिरछी लकीर, ख के नीचे भी क के। अकेले व्यंजन ये बेजान मोतियों की तरह हैं। जब इनमें अ, आ जैसे स्वर जुड़ते हैं तब इनमें जान आ जाती है और ये पूरे अक्षर बनते हैं। जैसे क के नीचे हलंत प्लस अ इज इक्वल टू क, तो यह बोल सकता है। बिना स्वर के क, ल, म ये सिर्फ अलग अलग बिखरे हुए मोती हैं। इनका तब तक कोई मतलब नहीं जब तक ये जुड़ न जाए। अब स्वर के साथ कैसे आते? जैसे ही स्वर का धागा या फेविकॉल इन मोतियों को पिरोता है, वैसे ही बनता है पूरा शब्द। यहाँ चित्र देखिए, क, ल, म कुछ नहीं बनता, लेकिन जब मिला के स्वर के साथ बोलते तो क, ल, म। कलम मतलब पेन। स्वर है जादुई धागा। हर व्यंजन जैसे क, ख, ग एक खूबसूरत मोती है, लेकिन अगर हम मोतियों को बस एक डिब्बे में डाल दें तो हम इन्हें पहन नहीं सकते। इन्हें पहनने लायक माला बनाने के लिए हमें स्वर के धागे की जरूरत पड़ती है। बिन धागे के मोती बिखर जाते हैं, बिना स्वर के अक्षर शब्द नहीं बन पाते। इसलिए स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरह से धागा है। मुंह खोलने का खेल देखो, द माउथ मूवमेंट। स्वर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इन्हें बोलते समय गला और मुंह खुले रहते हैं। आपकी जीभ या होंठ हवा को नहीं रोकते। देखो, बोलकर देखो, अ, आ। आपका देखो मुंह भी खुला हुआ है,
गला भी खुला हुआ है, कहीं पे जीभ नहीं लग रही है। तो स्वर अ और आ बोलते समय आपने देखा कि आपका गला और मुंह खुले हुए हैं। लेट्स लर्न अ। अ का नियम क्या है? जब हम अ बोलते हैं तो मुंह थोड़ा सा खुलता है। अब अ से कौन कौन से शब्द है देखिए, यहाँ चित्र देखिए। अ से अनार, अनानास, अजगर, अमरूद, अनाज, अदरक, अखबार, अलमारी। अलमारी में चीजें कितने करीने से रखी हुई हैं, हमें भी अपनी चीजें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए। और अजगर तो भयंकर बड़ा शक्तिशाली है। लेट्स राइट अ एंड आ। अ से अनानास, आ से अनार, अ से अनार। तो अ लिखना बहुत आसान, हम लिख चुके हैं। देखिए अ पर देखिए 1 2 3 4 नंबर है। ए से नंबर 1 से शुरू करो, डॉटेड लाइन और एरो को फॉलो करते जाओ। 1 2 3 4 ऐसे जाओगे तो आपको अ से अनार लिखना आ जाएगा। अब सीखते हैं आ, स्वर आ। लेट्स लर्न आ। आ का नियम क्या है? जब हम आ बोलते हैं तो खुलेगा मुंह बड़ा। अ में कम खुल रहा था, आ में बड़ा। अब चित्र देखो, आ से कौन कौन से शब्द है? आम, फलों का राजा, आलू, आठ, आग और आइसक्रीम। बच्चों जानते हो ना, आम हमारा नेशनल फ्रूट भी है। अब आ एक जादुई डंडा। जब हम अ बोलते हैं तो हमारा मुंह बस थोड़ा ही खुलता है, लेकिन इस अ के पास एक जादुई डंडा है, आ की मात्रा। जब यह डंडा किसी भी अक्षर के पीछे जाकर लगता है तो उसे जोर की चोट लगती है। तो आप जानते ही हो चोट लगने पर हम क्या बोलते हैं? आ, बल्कि अपना मुंह पूरा खोल लेते हैं ना, फिर चिल्लाते आ। तो इस डंडे का कमाल है, अ से आ बन जाता है। अब देखिए इस डंडे का और भी कमाल। क के पीछे डंडा लगा तो वह चिल्लाया का। म के पीछे डंडा लगा तो वह चिल्लाया माँ। न के पीछे डंडा लगा तो क्या चिल्लाएगा? बिल्कुल सही, ना। आपको क्या याद रखना है? जहां दिखे डंडा वहां खुलेगा मुंह बड़ा। जैसे क पे डंडा लगाया तो क्या हो जाएगा? का। अ पे डंडा लगाया तो क्या हो जाएगा? आ। लेट्स राइट आ। अब देखो यहां चित्र, इसमें आ से आम। आ पर 1 2 3 4 और 5 नंबर दिख रहे हैं, डॉटेड लाइन और एरो है। बस 1 नंबर से शुरू करना है और डॉटेड लाइन और एरो को फॉलो करते जाओगे तो आ से आम एक और स्वर लिखना आ जाएगा। और आ से आम लिखना बहुत आसान, क्योंकि तुम्हें अ तो आ ही गया है, अब उसमें डंडा लगाओगे तो आ हो जाएगा। ए और यू, दो कलाकार, द एक्टर्स। क्या आप जानते हैं कि ए और यू बिल्कुल एक्टर्स की तरह हैं? वे अपनी आवाज बदलते रहते हैं। अब ए का नाटक देखो, कभी कभी ए भूल जाता है कि उसे ए एप्पल वाला बोलना है और वह अ की तरह बोलने लगता है। कैसे? जैसे आफ्टर, अराउंड। और यू की पसंद, यू को तो अ की आवाज इतनी पसंद है कि वह ज्यादातर वही इस्तेमाल करता है, जैसे अम्ब्रेला, अप। अब वॉवल ए साउंड्स लाइक हिंदी स्वर अ। When A sounds like this usually happens in longer words or at the start or end of the words. यहाँ देखो चित्र में, यहाँ बताया what comes after, तो after, around, away, data. अब यहाँ देखो what comes after 2, 3. अब इसको पूरा करो, what comes after 5, 6, like that. Vowel U sounds like the Hindi swar A. A is the most common short U sound. Sometimes it sounds U as uniform. अब देखो अम्ब्रेला में अ है, अप, अंडर, बस, इनमें सब में अ है, लेकिन कभी कभी ये यू जैसे यूनिफॉर्म में है ना, वैसे भी आता है। ये देखो, दिस गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल, दिस गर्ल इज अंडर द टेबल। लेट्स राइट कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल यू स्मॉल यू। देखो लेटर ए है, इसका साउंड अ आएगा, जैसे अलाइव, अगो, आफ्टर। और यू है, इसका साउंड कैसे आ रहा है? अ का, अंकल, अपडेट, अस।
अब कैसे लिखना है? ए पर देखो, यू पर भी 1 और 2 नंबर है, एरो लाइन है, डॉटेड लाइन है, आपको एरो को फॉलो करते जाना है तो आपको लिखना आ जाएगा। अब संख्या 43, 43, 40 में 3 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 43। 43 मतलब 4 पर 3, 4 and 3 43, 40 में 3 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 43। 43 लिखना भी बड़ा आसान होने वाला है क्योंकि आपको अब सीखना आ गया है नई नई संख्याएं। जब नई संख्याएं आ गई हैं तो चलो काउंटिंग इन हिंदी, आपको 1 से 30 तक की गिनती अब आ गई है। अब शुरू करते हैं 30 से 43 तक की गिनती। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 में 1 और जोड़ा तो हो गया 43। 4 and 3 43। अब 43 means what? 4 10s and 3 1s. 4 10s and 3 1s makes 43. 4 10s means देखो यहाँ पे 10 के 4 बंडल्स दिख रहे हैं मैच स्टिक्स के, वो हो गए 4 10s। और लूज कितने हैं काउंट करो, 1 2 3, 3 1s, so 40 plus 3 43, 3 10s plus 3 1s, 4 10s plus 3 1s 43, so 43। Counting in English, 1 to 30 you can count on your own now. Count with me from 31 to 43. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 plus 1, 43. Now you can count till 43. आपने काउंट किए 43 एप्पल्स, तो अब आपको काउंटिंग आ गया है। लेट्स राइट 4 and 3 43। 4 पर देखिए 1 2 और 3 नंबर्स हैं और 3 पर भी 1 2 नंबर हैं और एरो वाली लाइन है, बस फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको 4 and 3 43 आ जाएगा। मैं जानती हूँ आपको 4 भी लिखना आता है और 3 भी, तो आप कहेंगे हम तो आराम से लिख लेंगे। यस, आप आराम से ही लिख लेंगे। 4 and 3 43। This is your homework time. Write the following in the notebook 12 times after the class. What will you write? A ये स्वर है, A capital and small, U capital and small, vowels हैं, and 4 and 3 43। अब आप काफी चीजें सीख चुके हैं, इनको प्रैक्टिस करना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आप नई नई चीजें सीखेंगे। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।